सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र पढ़ें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। कोई तथ्य प्रकरण की 29वीं कारिका से पाठ करें। 29th कारिका वही तथ्य प्रकरण। यं भावं दर्शयेद्यस्य तं भावं स तु पश्यति तं चावति स भूत्वासौ तद्ग्रहः समुपैति तम्। एतैरेषो पृथग्भावैः पृथगेवेति लक्षितः। एवं यो वेद तत्त्वेन कल्पयेत्सो विशङ्कितः।
स्वप्नमाये यथा दृष्टे गन्धर्वनगरं यथा तथा विश्वमिदं दृष्टम् वेदान्तेषु विचक्षणैः न निरोधो न चोत्पत्तिः न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता। भावैरसद्भिरेवायम् अद्वयेन च कल्पितः भावा अप्यद्वयेनैव तस्मादद्वयता शिवा। नात्मभावेन नानेदम् न स्वेनापि कथञ्चन न पृथङ् नापृथङ् किञ्चित् इति तत्त्वविदो विदुः। वीतरागभयक्रोधैः मुनिभिर्वेदपारगैः निर्विकल्पो ह्ययं दृष्टः प्रपञ्चोपशमोऽद्वयः। तस्मादेवं विदित्वैनं अद्वैते योजयेत् स्मृतिम् अद्वैतं समनुप्राप्य जडवल्लोकमाचरेत्। निस्तुतिर्निर्नमस्कारः निःस्वधाकार एव च चलाचलनिकेतश्च यतिर्यादृच्छिको भवेत्। तत्त्वमाध्यात्मिकं दृष्ट्वा तत्त्वं दृष्ट्वा तु बाह्यतः तत्त्वीभूतस्तदा रामः तत्त्वादप्रच्युतो भवेत्। वैतथ्य प्रकरण की चर्चा में हमने 29 और 30 कारिका तक चर्चा की। कुल 38 कारिकाएं इस वैतथ्य प्रकरण में हैं। वैतथ्य प्रकरण का जो मूल उद्देश्य है वो जो आगम प्रकरण के 7वें मंत्र में एक शब्द आया था प्रपंचोपशमम, कि जब उस परम सत्य तत्व
तुरीय के बोध में स्थिति हो जाती है, तब जितना प्रपंच है इसका उपशम हो जाता है, इसकी शांति हो जाती है। प्रपंच का मतलब क्या है? द्वैत प्रपंच, चाहे स्वप्न का प्रपंच हो, चाहे जागृत का प्रपंच हो, चाहे मन का प्रपंच हो, चाहे बाह्य इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला प्रपंच हो। स्वप्न में भी यही स्थिति है, एक शरीर है जहाँ भी कुछ विचार चलते हैं और बाहर स्वप्न की सृष्टि। स्वप्न हो, जागृत प्रपंच हो, स्वप्न का प्रपंच हो, अंतः का प्रपंच हो, बाह्य प्रपंच हो, और इन सारे ही प्रपंचों में द्वैत क्या है वास्तव में? ये जो विषयों की या पदार्थों की, दृश्य पदार्थों की अनेकता जो है, यही द्वैत प्रपंच है। तो कारिकाकार और भाष्यकार दोनों ही हमको प्रारंभ से ही ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में दृश्य जगत की अनेकता को ही हम प्रपंच नहीं कह सकते हैं। द्वैत प्रपंच, असली द्वैत जो है वो ग्राह्य ग्राहक भाव में है। ये द्वैत है असली, ग्राह्य ग्राहक भाव। ग्राहक कौन है? हम ग्राहक हैं, हम ग्रहण करने वाले हैं। और ग्राह्य क्या है? दृश्य पदार्थों की अनेकता, यही ग्राह्य है। चाहे इंद्रियों द्वारा जागृत अवस्था में बाह्य दृश्य पदार्थों को ग्रहण करें या मन के ही दृश्य पदार्थों को ग्रहण करें, ये ग्राह्य ग्राहक भाव स्वप्न में भी वही है, जागृत में भी वही है, अंतःकरण के दृश्य पदार्थों के संबंध में भी वही है, और बाह्यकरण यानी इंद्रियों से ग्रहण करने वाले दृश्य पदार्थों के संबंध में भी यही है। तो द्वैत की वास्तविक जो परिभाषा और सत्ता जिसका हम अनुभव करते हैं और जो शास्त्र की दृष्टि में है, वो है ग्राह्य ग्राहक भाव। ग्रहण की जाने वाली तमाम दृश्य पदार्थ हैं और ग्रहण करने वाले हम हैं। हम कौन हैं? हम ब्रह्म हैं, हम सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हैं। कहा नहीं, जब तक ये द्वैत है, ग्राह्य ग्राहक भाव है, तो वहां ग्राह्य के रूप में हम जीव बन करके ही बैठे हुए हैं। जीवम कल्पयते पूर्वम 16वीं कारिका में कहा था। ये सारा बाह्य का बखेड़ा, ग्राहक का बखेड़ा इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि हम जीव बने। हम अपने ब्रह्म स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, एक अखंड सर्वव्यापक चेतन स्वरूप से नीचे उतर करके जैसे ही जीव बने, ग्राहक बने, वैसे ही ग्राह्य की भी भोग पदार्थों की सत्ता भी फिर आनी ही थी। किस लिए जीव बने? कामनाओं के भोग के लिए तो जीव बने। तो फिर काम में पदार्थ भी होने चाहिए, काम में पदार्थ को, पूरी पदार्थों को देने वाली सृष्टि भी होनी चाहिए, फिर सृष्टि बनाने वाला ईश्वर भी होना चाहिए, फिर सारा चक्र चालू हो गया। लेकिन इसके मूल में क्या है? जीवम कल्पयते पूर्वम। सबसे पहले किसकी विकल्पना हुई? जीव की। और फिर यथा विद्या तथा स्मृति, जैसे जैसे उसका ज्ञान हुआ वैसे वैसे स्मृति होती चली गई। हमने लंबी चर्चा इस पर की, 20 से 28 श्लोक तक अनेक वाद हो गए। किसी ने कहा नहीं, हिरण्यगर्भ की पूजा ही सबसे बड़ी चीज है। किसी ने कहा नहीं, धर्मो, सत्कर्म और दुष्कर्म, बस यही है, कर्म ही पूजा है। हम तो अपना भाई काम करते हैं, हमको ज्ञान से मतलब नहीं। किसी ने कहा नहीं, भोग ही सर्वस्व है, चाहे जो कराओ, चाहे जितना पढ़ लो, लिख लो, ये कर लो, वो कर लो, अंत में तो भोगों में ही शरण है। किसी ने कहा नहीं, भोजन में ही शरण। अनेक अनेक बात प्रचलित हो गए, जाकी रही भावना जैसी। कहा तो हमने चर्चा की, कारिकाकार ने कहा कि देखो, क्रिया से भाव बहुत महत्वपूर्ण है। जिसका जैसा भाव होता है उसको वैसा ही
दिखाई देने लगता है। 29वीं कारिका पे हमने काफी चर्चा की। यम भावम दर्शयेद यस्य तम भावम सतु पश्यति। भाव के अनुसार ही सृष्टि दिखने लगती है, भाव के अनुसार ही क्या जीवन में बड़ा है और क्या छोटा है और क्या पाना है और क्या छोड़ना है, ये सब दिखने लगता है। लेकिन वो परमार्थ नहीं है, वो कुछ हद तक सत्य हो सकता है। जिसका गुरु, जिसमें जिसकी श्रद्धा है, आदर बुद्धि है, वो जीवन का जो स्वरूप समझा देता है, जो प्राप्तव्य बता देता है, जो चरम परम, उसी को परमार्थ मानने लगता है। शास्त्र क्या कहता है? परमार्थ तो आत्मा ही है, आत्मा के अलावा कुछ पर सत्ता ही नहीं, तो परमार्थ क्या होगा? ग्राह्य ग्राहक भाव ही जब मिथ्या है, तो फिर ग्राह्य और ग्राहक भाव में रह करके जिन अचीवमेंट्स को हम बड़ा समझ, वो कहाँ से सत्य हो जाएंगे ना। तो सारे उपनिषदों का, कारिकाकार का और भाष्य का कि प्रवृत्ति किधर है, इनका उद्देश्य कहाँ है कि ये जीव द्वैत प्रपंच के मिथ्यात्व को समझ ले। मिथ्यात्व को ही नहीं, ये भी समझ ले आगे बढ़ करके कि ये जो ग्राह्य ग्राहक भाव रूपी द्वैत प्रपंच है, असल में तो इसकी सत्ता ही नहीं है। ये रज्जु सर्पवत है, ये मृगमरीचिका के जल की तरह है, ये दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में इसकी सत्ता है नहीं, इसकी सत्ता नहीं है। और जब सत्ता ही नहीं है, जिस चीज की सत्ता ही नहीं है, उसको जानने और भोगने के पीछे अगर कोई पड़ेगा तो क्या उसको बड़ा सुख मिल जाएगा? असत को न जानने से कोई सुख मिलेगा, न भोगने से कोई सुख मिलेगा। मृगजल के पीछे दौड़ने से तो हताशा, निराशा, परेशानी, दुख और अंत में मृत्यु, अतृप्ति पूर्ण मृत्यु, यही हाथ लगती है। तो शास्त्र किधर चेताना चाह रहा है कि देखो, संसार में अगर तुम चरम और परम लक्ष्य खोजोगे और चाहोगे, तो तुम्हारे चाहने से सृष्टि का विधान नहीं बदलता। कुछ लोग कहते हैं भाई हम नहीं मानते, न मानने से गुरुत्वाकर्षण को अगर तुम नहीं मानोगे और छत से कूदोगे तो भी तुम्हें चोट लगेगी और गिरोगे नीचे। प्रकृति नहीं जानती कि कौन क्या मान रहा है, क्या वो अपने नियमों से चलती रहती है। ये सृष्टि अपने नियमों से चलती रहती है। जो उन नियमों के साथ चलता है वो सुख और शांति का अनुभव करता है, और जो इसके विरोध में चलता है उसको दुख और परेशानी झेलनी पड़ती है। तो शास्त्र क्या कह रहे हैं, उपनिषद क्या कहते हैं कि देखो, ये ग्राह्य और ग्राहक भाव ये मिथ्या है, असल में ये असत्य है, इसकी सत्ता ही नहीं है। और इसलिए इसके भोग से, ज्ञान ही भोग है, कि हमने पहले चर्चा की, ज्ञान ही भोग है। चीनी की मिठास को जीभ से जान लेना, यही चीनी का भोग करना है। रूप को आंख से देख लेना, जान लेना, यही रूप का भोग करना है। स्पर्श कोमल है, कठोर है, इसको जान लेना, यही स्पर्श का भोग, जानना ही भोगना है। इसलिए जिसकी सत्ता ही नहीं है, उसको जानने और भोगने से कोई बहुत बड़ा सुख मिल जाएगा, यह आशा जीव को, यही वैराग्यजनक है। यही अनित्य, नित्य अनित्य के कारण यही वैराग्य, हमने कल चर्चा की थी कि ये जो सत्य है कि आत्मा की ही सत्ता है, आत्मा ही चित स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, और यही सुखद स्वरूप है। इसको जानने से ही चरम और परम सुख की प्राप्ति होगी, शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी, और यही परमार्थ है, और यही अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ है। हर ह्यूमन का यही अल्टीमेट गोल है। बाकी चीज़ें काम चलाऊ हो सकती हैं, कुछ कुछ सीमा तक जीवत्व के रहते सत्य हो सकती हैं जीवन, लेकिन मूल कल्पना पर कुठाराघात आवश्यक है कि हम जीव नहीं हैं, हम शुद्ध आत्म तत्व हैं। एक आत्म तत्व की ही सत्ता है, ब्रह्म तत्व की सत्ता है, जो हमारा स्वरूप है। स्वरूपावस्थान की ओर ही सारे उपनिषद
कारिकाकार और भाष्यकार इशारा कर रहे हैं। और इसके लिए हम वृत्ति के स्तर पर हो या बाह्य विषयों के स्तर पर हो, जब तक थोड़ा सा त्याग और वैराग्य नहीं होगा तब तक ये ग्राह्य ग्राहक भाव को असत मानने का साहस व्यक्ति कर नहीं पाएगा। और इसीलिए लोग दूसरे से नहीं अपने आप से भी झूठ बोलना शुरू कर देते हैं कि हमको बात समझ में नहीं आ रही। असल में छोड़ने की बात नहीं, संग्रह और भोग की बात समझ में आती है। और अगर संग्रह और भोग की बात बहुत ज़्यादा समझ में जिसको आ गई है, उसको त्याग और वैराग्य की बात समझ में नहीं आएगी। समझ में तो आएगी कि त्याग क्या होता है, लेकिन वो उसको करने में अपने को चूंकि असमर्थ पाएगा, इसलिए तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि देखो अनासक्ति, त्याग, वैराग्य, ये कुछ शब्द हैं जो बार बार गीता जी में भी आते हैं। और निष्काम कर्म, कर्म में भी निष्कामता डालते हैं, सकाम कर्म नहीं, कर्म करो तो निष्काम। अब इसी में लोग कहते भाई देखो तो सब छीने ले रहे हैं हमारा। कर्म को भी कहते हैं निष्काम, उपासना को भी कहते हैं कि यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुष। उपासना से भी जो है सब मुझे अर्पण कर दो, कर्म सारा मुझे अर्पण कर दो, सब मुझे ही अर्पण कर दो, तो हम फिर हमारी कामनाएं कहाँ जाएंगी? कहा यही तो शास्त्र चाहता है कि तुम्हारी कामनाएं असल में गलत बात के लिए हैं तो वो समाप्त हो जाएं, केवल एक आत्मबोध की कामना बचे। यही तो शास्त्र चाहता है, वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। शास्त्र तो तुम्हें परम और चरम सुख और तृप्ति और संतुष्टि देना चाहता है। बहुत बहुत दिनों तक लोग श्रवण करते रहते हैं। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमारे बहुत अच्छे अभ्यासी, अब उन्होंने यही कह दिया कि तो क्या कथा सुनने से त्याग और वैराग्य आ जाएगा जीवन में? अब उपनिषद बिल्कुल घोषणा करके कहता है और बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, बहुत बार ये चर्चा हो जाती है कि ज्ञान जो है श्रवण का ही फल होता है। मैत्रेयी से याज्ञवल्क ने बृहदारण्य उपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा कि आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। अरे मैत्रेयी, आत्मज्ञान के लिए, आत्मा के बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए तीन ही बातें आवश्यक हैं। वो है श्रवण करो, मनन करो और निदिध्यासन करो। इसमें श्रवण का फल ज्ञान बताया गया, मनन का फल संशय की निवृत्ति बताया गया और निदिध्यासन का फल उस बोध में दृढ़ स्थिति, अच्युत स्थिति बताई गई। यानी बिल्कुल स्पष्ट है कि शास्त्र उपनिषद इस पक्ष में खड़े हैं कि आत्मा का अगर ज्ञान होगा तो श्रवण में ही होगा। इतना बड़ा माध्यम साधन श्रवण को बताया, सत्संग को बताया, इस तरह सत्संग होना चाहिए। अब लोग फिर भी शंका लेकर के बैठते हैं कि क्या त्याग, अरे वो तो कह रहे हैं आत्मज्ञान हो जाएगा, त्याग और वैराग्य तो बहुत पहले की चीज है। जब उपनिषद घोषणा करके कह रहा है कि तुम सत्संग करो, श्रवण करो, तुमको आत्मज्ञान हो जाएगा, त्याग और वैराग्य तो शुरू के साधन हैं, वो तो होंगे ही होंगे, वो तो त्याग वैराग्य की बात ही नहीं करते। सत्संगत्वे निःसंगत्वम, निःसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। शंकराचार्य जी क्या है कि तुम सत्संग करोगे, ठीक से करोगे तो वो सत्संग ही तुमको जीवन मुक्ति की दशा तक पहुंचा देगा, बोध में दृढ़ स्थिति दिला देगा, अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों को इतना कंफ्यूजन होता है कि क्या कथा सुनने से, अब एक इसमें पेंच कहाँ फंसता है कि वो जीवन के जो सर्वोच्च सत्य हैं उसको कथा मान करके सुनते हैं, ये कोई किस्सा कहानी सुनाया जा रहा है। बात शायद यहीं अटकती है
कि वो सोचते हैं कुछ कथा सुनने जा रहे हैं। रियलिटी तो हम फिर यहाँ से निकल करके जो जिंदगी में करेंगे वो है, और यहाँ ये कोई किस्सा कहानी टाइप की चीज़ है, वो इसको हमारे ही अस्तित्व का, इस जगत के अस्तित्व का, इस जीव के अस्तित्व का सर्वोच्च सत्य मान करके सुनने और स्वीकारने को तैयार ही नहीं है। वो समझते हैं कि जैसे कोई नॉवेल में कहानी लिखी जाती है उस ढंग से ये कोई कहानी चल रही है, कथा चल रही है, एक राम एक रावण नाम। अब ये है कि ऐसा नहीं, ऐसे लोग बहुत भक्त भी होते हैं, अच्छे होते हैं, शुद्ध अंतःकरण के होते हैं, फिर भी उसकी महत्ता को शायद नहीं जान पाते। संत सेवी भी होते हैं, लेकिन क्या होता है कि किसी संत के मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई जो उनको लगा कि ये चमत्कारी बात है, ये बहुत चमत्कारी बात है, इस बात को कोई साधारण व्यक्ति कह ही नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत पहुँचे हुए संत हैं, और जब बहुत पहुँचे हुए संत हैं तो अब इनको भिक्षा पे बुलाओ, दक्षिणा दो, इनके पैर दबाओ, और जो जो कुछ तरह से सेवा हो सकती है करो। वो ये नहीं सोचते कि ये संत बता क्या रहा है, ये संत कैसे बना, किस रास्ते से चल करके बनाओ, हम भी उसी रास्ते से चल करके उन्हीं के जैसे बन सकते हैं। वही असली सेवा है उसकी। केवल दक्षिणा देना और चरण दबाना और अच्छा भोजन करा देना यही सेवा नहीं है। असली सेवा तो ये है। और इसी तरह से अवतार के साथ भी है। ये नहीं है कि खाली भगवान की मूर्ति, कृष्ण जी की मूर्ति जो है स्थापित करके और उसको भोग लगा दिया और ऐसे कर दिया, ठीक है वो भी अच्छा है, लेकिन अब असली बात तो ये है कि भगवान कृष्ण ने गीता में जो कहा उस रास्ते चल करके उस बोध के स्तर को अगर प्राप्त किया जाए, उसके अनुसार कर्म किया जाए, उपासना किया जाए, ज्ञान की प्राप्ति की जाए, ध्यान किया, तब तो असली जो है कृष्ण की सेवा हुई, उपासना हुई। और अगर हम खाली अगरबत्ती दिखा करके और घंटी ही बजाते रहे तो हमने पूरा लाभ उनके अवतार हो करके इस धरती पर आने का लिया ही नहीं। न संत का लाभ लिया, न अवतार का लाभ लिया। असली लाभ लेना तो उनके बताए रास्ते पे चलना है और वहाँ तक पहुँचना है, जो हम कर सकते हैं। तो कहा कि देखो ये कारिका में क्या प्रयास है कि जीवन में थोड़ा त्याग और वैराग्य आए, क्योंकि इसके बिना न कर्मयोग संभव है, न भक्ति योग संभव है, न ध्यान योग संभव है, और न ज्ञान योग संभव है। फिर बात कथा के स्तर पर ही रह जाएगी, जीवन के सर्वोच्च सत्यों का स्वीकार हो नहीं पाएगा। तो कहा देखो ये द्वैत प्रपंच जो है ये मिथ्या है, असत है, और असल में ये दुख रूप भी। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। गीता में 9वें अध्याय के अंत में बिल्कुल स्पष्ट घोषणा, आदेश कर दिया अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कि देखो ये लोक जो है, ये शरीर भी एक लोक है, ये पृथ्वी लोक भी लोक है, और ये अनित्य है। शरीर भी अनित्य है, संसार भी अनित्य है, और अनित्य ही नहीं है, असुखम भी है। ये मत समझना कि यहाँ बहुत सुख मिल जाएगा, लगेगा कि सुख मिला, लेकिन पीछे दुख पड़ा रहता है। अनित्यम असुखम लोकम, तो करें क्या? इमं प्राप्य भजस्व माम, मुझे भजो। मैं जो कह रहा हूँ, भजने का मतलब भज सेवायाम, जो मेरी सेवा सबसे बड़ी यही है कि जो मैं कह रहा हूँ उसको करो। इमं प्राप्य भजस्व माम। कल हमने 30वीं कारिका पर चर्चा की थी। कहा एतैः एषः अपृथक भावैः पृथग एव इति लक्षितः एवं यो वेद तत्वेन कल्पयेत सह अविशंकितः। ये जो 34 कल्पनाएं बताई, ये आत्मा से पृथक नहीं है, आत्मा से अपृथक हैं, अभिन्न हैं, और आत्मा फिर भी इन भावों से पृथक ही है।
पृथक एव इति लक्षितः। आत्मा तो दृष्टांत क्या था, कल हमने चर्चा की थी, रज्ज्वाम रज्जुरिव सर्पादि विकल्पना रूपई। ये अनेकता उस आत्म तत्व पर अनेक पृथक पृथक भावों के रूप में विकल्पित हो रही है। कैसे? जैसे रज्जु के ऊपर सांप, भूछिद्र, दंड, माला आदि अनेक विकल्पनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। वहां अधिष्ठान और वास्तविकता तो रज्जु ही है, ये विकल्पनाएं प्रतीति मात्र हैं, आभास मात्र हैं। ऐसे ही अधिष्ठान आत्मा के ऊपर ये सारी विकल्पनाएं 34 जो 20 से 28 तक गिनाई, ये विकल्पना मात्र हैं और आत्मा तो इनके परे है। और आत्मा वहां भी है जहां ये विकल्पनाएं हैं, क्योंकि अधिष्ठान के बिना तो अध्यास की प्रतीति भी नहीं होती। वहीं जहां तुम हो वहीं आत्मदेव हैं। कबीर ने कहा, दिलमह खोज दिल ही दिल खोजो, यहीं रही मां रामा। वो तुम्हारे ही अंदर बैठी है वो चेतना, वो परम सत्य तुम्हारा ही सत्य है, कहीं बाहर नहीं है। 30वीं कारिका के भाष्य में अंतिम पंक्ति भाष्यकार ने लिखी और वहां मनु जी के मनुस्मृति के एक वचन को उद्धृत किया है उन्होंने। कहते हैं, न ही अनध्यात्मवित् कश्चित क्रिया फलम उपाश्नुते इति ही मानवम वचनम। मनुस्मृति का, मनु जी महाराज का ये वचन है कि नहीं अनाध्यात्मवित्, जो अनाध्यात्मवित् है, यानी जिसको अध्यात्म की एबीसीडी नहीं मालूम, यानी उपनिषद से जिसका पाला ही नहीं पड़ा, जो जानता ही नहीं कि आत्मा नाम की भी कोई चीज है, वो जीवन का प्राप्तव्य है और उसको पाने का मार्ग क्या है, जो अनाध्यात्मवित् है, उसका कर्म भी वास्तव में उसको फल नहीं दे पाता है। अब ये क्यों कहा? भाई कर्म तो करोगे तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा। टीकाकार ने इस पर टीका लिखी तो कहा कि देखो, यहां कर्म फल का मतलब, तुम दुष्कर्म करोगे तो विपरीत परिस्थिति और दुख भोग के रूप में फल तो उसका भी आएगा, लेकिन उस फल को क्या कोई फल कहा जा सकता है? जो जिस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। हर कर्म का फल तो आता है, लेकिन फल किसको कहेंगे? मनु महाराज असल में दुष्कर्म की तो खैर बात ही शास्त्र नहीं करते हैं, वो तो सकाम कर्म का जो फल आता है उसको भी फल नहीं मान रहे हैं। यहां जो कहा कि उसकी जो अनाध्यात्मवित् है उसकी क्रिया का फल भी उसको नहीं मिलता है, क्योंकि शास्त्र और तत्वदर्शी की दृष्टि में वही कर्म है जिससे अंतःकरण की शुद्धि होती हो। उससे अगर कर्म से वो नहीं हो रही है तो उसकी दृष्टि में कर्म का फल ही नहीं आ रहा है, वो बेकार का कर्म है, वो कोई उसका कोई निष्फल कर्म है, वो निष्फल कर्म। यहाँ पर फल की प्राप्ति नहीं होती का अर्थ क्या है कि देखो, दुष्कर्म तो दुख देने वाला होगा ही, मरने के बाद हो सकता है नरक में ले जाने वाला हो, लेकिन जो सत्कर्म भी है, अगर कामना पूर्वक किया गया है सत्कर्म भी, तो उसका फल अधिक से अधिक स्वर्ग लोक की प्राप्ति ही होगी। और वहाँ भी सत्कर्म की पूंजी जैसे ही समाप्त होगी, पुण्य की पूंजी, तुम फिर मृत्युलोक में आओगे। गीता में कहा, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। जैसे ही पुण्य, तो स्वर्ग की प्राप्ति को भी भारतीय चिंतन में कोई अच्छे कर्म और उसका फल नहीं माना गया। जब तक कि कर्म अंतःकरण की शुद्धि करने वाला ना हो, तब तक उस कर्म को शास्त्र तो बहुत महत्व देता नहीं है। और ऐसा कर्म क्या है
ऐसा कर्म है निष्काम कर्म और भगवान को समर्पित कर्म। सत्कर्म भी है तो हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, तुलसी रामायण, कि सत्कर्म भी जब तक भगवान को समर्पित नहीं किया जाएगा, फल भोग की दृष्टि से किया जाएगा, कामना की प्रेरणा से किया जाएगा, तो अंतःकरण शुद्धि करने वाला नहीं होगा। इसलिए त्याग पूर्वक वैराग्य, भगवान की पूजा मान करके जो कर्म किया जाता है, कर्तव्य भाव से कर्म किया जाता है, अंतःकरण की शुद्धि तो उसी से होती है। और अंतःकरण की शुद्धि भी लक्ष्य नहीं है। कल हमने चर्चा की थी कि ब्रह्मसूत्र में कहा तत्व समन्वयात, भगवान व्यास देव ने कहा कि वेद की सारी ऋचाओं का उद्देश्य ब्रह्म ज्ञान कराना ही है। चाहे कर्मकांड की ऋचाएं हों, चाहे उपासना कांड की ऋचाएं हों, चाहे जो भी ऋचा हो, वो कहीं न कहीं आपकी अंतःकरण की शुद्धि करके, उसमें मोक्ष की इच्छा जिज्ञासा उत्पन्न करके, गुरु उपसदन करा करके, गुरु की चरणों में आपको भेज करके, तत्वज्ञान करा करके, आत्मबोध ब्रह्मबोध में स्थित कराना, पूरे वेदों का यही, हर ऋचा में यही अन्वित है। तत्तु समन्वयात्, सारी ऋचाओं का अन्वय, वृत्ति प्रवृत्ति ब्रह्मपरायण ही है। वेद केवल और केवल ब्रह्मपरायण है, और इस बात को ब्रह्मज्ञानी ही, तत्वज्ञानी ही बोल सकता है। यही 30 मंत्र का यही मूल अर्थ था कि ये जितने पृथक भाव हैं ये सब आत्मा पर ही आरोपित हैं, और वेद को जो तत्व से जानता है वही वेद वाक्यों का निश्चय पूर्वक अर्थ कर सकता है। कर्मकांड की ऋचाओं का भी, उपासना कांड की ऋचाओं का भी, और ज्ञान कांड, वो बलाबल का निर्णय कर सकता है कि ये किस स्तर तक ले जाएगी, कि किन लोगों के लिए कही गई है, किस उद्देश्य से ये वेद का मंत्र कहा गया है। क्या चाहते हैं कारिकाकार और वेद भगवान? कि ज्ञानी के अनुसार ही वेद का अर्थ किया जाए। कल्पयेत सह अविशंकितः एवं यो वेद तत्वेन, जैसा अभी तक मांडूक्य उपनिषद में बताया, उस प्रकार से जो वेद के अर्थ को तत्वतः जानता है वही संशय रहित होकर के वेद के मंत्रों का अर्थ कर सकता है। क्या चाहते हैं कारिकाकार? कि वेद का अर्थ मनमानी न हो, कि किताब खरीद करके पढ़ा और फिर जैसे समझ में आया वही मान लिया, न, ज्ञानी के अनुसार ही वेद का अर्थ होना चाहिए, और सब लोगों को वेद के अनुसार ही चलना चाहिए। ज्ञानी के अनुसार वेद का अर्थ चले और सब लोग वेद के अनुसार चलें। कहते हैं क्योंकि ज्ञानी ही वेद का शुद्ध अर्थ कर सकता है। देखिए गीता जी में 18वें अध्याय में कहा कि देखो, अगर तुम यहाँ भेद को ही सत्य मानते रहते हो तो ये शुद्ध ज्ञान है नहीं। अगर अनेकता में ही तुमको सत्यत्व का बोध है, ऐसी दृष्टि तुम्हारी बन रही है, तो ये ज्ञान राजसिक ज्ञान ही है, यह भी सात्विक ज्ञान नहीं है। और ऐसा नहीं कि सात्विक ज्ञान होने पर अनेकता दिखना बंद हो जाएगी, बस अनेकता में सत्यत्व का बोध समाप्त हो जाएगा और एक अखंड आत्म तत्व का पसारा सारी अनेकता में अधिष्ठान रूप से आत्म तत्व दिखेगा। गीता जी के 18वें अध्याय के 21वें श्लोक में 18-21 क्या कहा कि पृथक्त्वेन तु यज ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज ज्ञानम विद्धि राजसम। राजसिक ज्ञान क्या है? कि जिस ज्ञान में ये
नाना भावान पृथक विधान, सारे पदार्थों की अनेकता ही सच्ची लगती है, अनेकता में ही सत्यत्व की प्रतीति होती है। ऐसा जो ज्ञान है वो राजसिक ज्ञान है, सत्य ज्ञान नहीं है। और सात्विक ज्ञान क्या है? 20वें श्लोक में बताया, सर्वभूतेषु ये नैकम भावम अव्ययम ईक्षते। सारे ही प्राणी और पदार्थों में जो उस एक आत्म तत्व को ही गया हुआ देखता है, उसी को अधिष्ठान रूप में देखता है। भावम अव्ययम ईक्षते, एकम भावम अव्ययम ईक्षते, उस अव्यय आत्मा को ही सारे प्राणी और पदार्थों में अधिष्ठान रूप से देखता है। अविभक्तम विभक्तेषु तज ज्ञानम विद्धि सात्विकम। बाहर से तो विभाग दिखाई देता है, विभक्त दिखाई दे, लेकिन उसका अधिष्ठान अविभक्त है। वो आत्मदेव अविभक्त हैं और अधिष्ठान रूप से हैं। कहा ऐसा जो ज्ञानी है वही वेद के ऋचाओं का सही अर्थ कर सकता है। और भाष्यकार ने कहा था, पृथक एवेति लक्षितः अभिलक्षितो निश्चिता मूढ़ई इत्यर्थ। अविवेकियों को ही ये जो विकल्प हैं वो आत्मा से अलग दिखाई देते हैं, असल में तो एक आत्म तत्व ही। कहा कि देखो, वेद जो है अगर कामना पूर्ति के मंत्र भी बताता है तो कामना पूर्ति करके निष्काम होने के लिए ही बताता है, निर्वासन होने के लिए ही, चित्त शुद्धि के लिए ही कामना पूर्ति के भी मंत्र हैं। कहा अनाध्यात्मिक वित्त कश्चित क्रियाफलम उपासते इति ही मानवम वचनम। इससे एक बात यह भी स्पष्ट होती है कि मनुस्मृति के प्रति भगवान भाष्यकार के मन में श्रद्धा कितनी है, प्रमाण भाव है, तब तो कोट किया उन्होंने। बहुत सी चीज़ों भगवान भाष्यकार अपने भाष्य में कुछ ही गीता से कोट करते हैं, महाभारत से कोट करते हैं, और देखिए यहाँ मनुस्मृति से भी कोट किया। तो इसको बहुत हल्के में, उसको सही परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है, उससे भागने की जरूरत नहीं है। अब 31वीं कारिका में क्या कहते हैं, स्वप्न माये यथा दृष्टे गंधर्व नगरम यथा तथा विश्वमिदं दृष्टम वेदांतेषु विचक्षणैः। जगत के प्रति श्रुति की क्या दृष्टि है? अभी तक तो वैतथ्य प्रकरण में युक्ति के माध्यम से इस ग्राह्य ग्राहक भाव द्वैत प्रपंच की असत्ता सिद्ध की, इसका मिथ्यात्व सिद्ध किया, लेकिन परम प्रमाण तो श्रुति है। अब श्रुति की दृष्टि में इस जगत की स्थिति क्या है, इसको 31वीं कारिका में बता रहे हैं। वेदांतेषु विचक्षणैः, जो विचक्षण हैं अर्थात वेदांत को तत्व से जानने वाले हैं, तत्वदर्शी ज्ञानी हैं, वेदांत में विचक्षण हैं, तत्वदर्शी ज्ञानी हैं, वेदांत को तत्व से जानने वाले हैं, उनको ये द्वैत प्रपंच, ये जगत कैसा दिखता है? कहा उनको वैसा ही दिखता है जैसा श्रुतियों में बताया गया है, उससे भिन्न नहीं दिखता है। अभी बताएंगे भाष्यकार कैसा श्रुतियों में बताया गया है। और कारिकाकार ने तो 2-3 बातें ही बताई। कहा कैसा दिखता है, स्वप्न माये यथा दृष्टे, जैसे स्वप्न में जगत दिखता है वैसे ही तत्वदर्शी ज्ञानी जो वेदांतों में विचक्षण है, जो तत्व से वेदांत को जानता है, उसको ये जगत, ये द्वैत प्रपंच स्वप्न की तरह दिखता है। माया नगर, माया से निर्मित गंधर्व नगर की तरह दिखता है। गंधर्व नगरम यथा, जैसे एक जादूगर आकाश में कोई नगर दिखा दे
ढोल नगाड़े बज जाएं, खून गिर जाए, युद्ध की सी स्थितियां लगने लगें, या कभी कभी बादलों में भी ऐसा लगता है कि नगर बसा है और हाट है, चहल पहल है, ये है, सब रौनक है पूरी, इस प्रकार से, और है कुछ नहीं। गंधर्व नगर की तरह उसको जगत दिखता है, स्वप्न की तरह जगत दिखता है। किसको? वेदांतेषु विचक्षणैः तथा विश्वमिदं दृष्टम। जैसे स्वप्न का जगत है, गंधर्व नगर है, इसी तरह तत्वदर्शी ज्ञानी को ये विश्व भी दिखता है। भाष्यकार ने भाष्य लिखा, कहते हैं यद एतद अद्वैतस्य असत्वम उक्तम युक्तितः तद एतद वेदांत प्रमाण अवगतम इति आह। जिसको अभी तक युक्ति से कारिकाकार ने बताया था, किसको? कि अद्वैत ही सत्य है और द्वैत की सत्ता नहीं है, असत्व है। असत्व का मतलब क्या है? जिसका अस्तित्व, यहां गुण वाला, सतोगुण रजोगुण तमोगुण वाला असत्व नहीं। असत्व का मतलब है जिसकी सत्ता ही ना हो, जिसका अस्तित्व ही ना हो। तो अभी तक कारिकाकार ने बताया कि देखो, द्वैत की वास्तव में सत्ता ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। और द्वैत का मतलब क्या? वही ग्राह्य ग्राहक भाव। न जीव का अस्तित्व है, न ग्राह्य दृश्य प्रपंच का अस्तित्व है, न ग्राहक जीव का अस्तित्व है। इसका तो अस्तित्व ही नहीं है, ये युक्तितः अभी तक बताया। और अब वेदांत प्रमाण के अनुसार, उपनिषद प्रमाण जो परम प्रमाण है, उसका आधार लेकर के बता रहे हैं कि सारा दृश्य जगत स्वप्न और माया के समान है। ये असत्वात्मक है, इसकी सत्ता नहीं है, अस्तित्व नहीं है। लेकिन अविवेकियों को तो ये सद वस्तु के समान ही भासता है। सद वस्तु आत्मिके इव लक्ष्यते अविवेकी भी। अविवेकियों को ही ये सत्य के समान, सद वस्तु के समान भासता है। कैसे? अब कहते हैं कि किस प्रकार से ये असत है। कहते हैं कि यथाच प्रसारित पण्य आपण ग्रह प्रासाद स्त्री पुण्य जनपद व्यवहार आकीर्णम इव गंधर्व नगरम दृश्यमानम एव सत अकस्मात अभावताम गतम दृष्टम। जैसे कि गंधर्व नगर में क्या होता है कि दिखाई पड़ते हैं कि बड़े बड़े मार्ग हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, पण्य हैं, आपण हैं, आपण का मतलब बाजार, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, माल हैं, बाजार है, और ग्रह हैं, घर है, प्रासाद महल हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, और स्त्री पुण्य हैं, यानी स्त्री पुरुष हैं। जनपद व्यवहार आकीर्णम एवं, ऐसा लगता है कि बहुत भरा पूरा व्यवहार चल रहा है, नगर में पता नहीं कितनी चहल पहल रौनक है, ऐसा गंधर्व नगर में दिखाई देता है। दृश्यमानम एवं सद, जिस समय दिखता है उस समय लगता है बहुत ही सच्चा सच्चा है, लेकिन अकस्मात अभावताम गतम दृष्टम, अकस्मात ही ऐसा होता है कि सब कुछ विलीन हो जाता है, कहाँ चला गया कुछ पता ही नहीं चलता है। का यही स्थिति इस जगत की भी है। जिस समय देखत सोना लगे सकल जग गाँच है, कहा जिस समय ये व्यवहार होता है, दिख रहा है, उस समय ऐसा लगता है कि सब सच्चा सच्चा है, लेकिन ये सब देखते ही देखते अकस्मात ऐसा गायब होता है कि समझ में ही नहीं आता है कि चला कहाँ गया, कहाँ चले गए हमारे पुरखे, कहाँ चली गई बड़ी बड़ी सभ्यताएं। सब कुछ ऐसा अकस्मात विलीन हो जाता है
कि जैसे गंधर्व नगर हो। कहते हैं कि जैसे स्वप्न माया के दृश्य असद रूप हैं, ऐसे ही ये जो विश्व का द्वैत प्रपंच है, इसके सारे दृश्य भी असद रूप ही देखे गए हैं। किसके द्वारा देखे गए हैं? कहा वेदांत के द्वारा। वेदांतेषु, अब दृष्टांत देते हैं भाष्य में अंत में, कहते हैं कि नेह नानास्ति किंचन। कहाँ कहाँ ये देखे गए हैं वेदांतों में? तो कुछ उपनिषदों से भाष्यकार दृष्टांत देते हैं। आपने पढ़ा कठोपनिषद की श्रुति है, मृत्यो स मृत्युम गच्छति या इह नाना एव पश्यति। जो नानात्व देखता है यहाँ, वो मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होता है, क्योंकि सत्य क्या है? न ही नाना अस्ति किंचन। यहाँ नानात्व नाम की कोई चीज ही नहीं है, अनेकता, क्योंकि एक अखंड सर्वव्यापक आत्मा ही सत्य है। जितना नानात्व है वो दृश्य कोटि में है, गंधर्व नगर के समान है, स्वप्न के समान है दृश्यों के, और उसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, अनेकता यहाँ है ही नहीं। फिर कहा इंद्रो माया भी, केवल इतना दिया, आगे क्या है? पूर्व रूप ईयते, यानी परमेश्वर ने अपनी माया से ही ये अनेकता बना दी, ये संसार बना दिया। फिर दृष्टांत देते हैं, आत्मा एव इदम अग्रे आसीत। इस सृष्टि के पहले एक आत्म तत्व ही था, और हम जानते हैं कि प्रध्वंसा भाव और प्राग भाव जो पहले होता है, ध्वंस के बाद भी वही होता है, और इसलिए बीच में भी वही होता है। आत्मा के अलावा कुछ है नहीं। ब्रह्म एव इदम अग्रे आसीत, कहते हैं उत्पत्ति के पहले ब्रह्म ही था, ये भी श्रुति है। द्वितीयाद्वय भयम भयवती, कहते हैं जब तक द्वैत है तब तक भय जरूर होगा। द्वैत भय का कारण, गुरु जी बताते हैं, द्वैत का मतलब ये नहीं कि जब तक शर्मा जी हमारे सामने बैठे रहेंगे तब तक हमको डर लगता रहेगा। न, द्वैत का मतलब भय का कारण है ये नहीं। इसका मतलब, द्वैत का मतलब क्या है? ग्राह्य ग्राहक भाव जब तक रहेगा तब तक भय की समाप्ति हो जाएगी, ये मत समझो। ग्राह्य और ग्राहक भाव ये समाप्त होना चाहिए। ये ग्राह्य ग्राहक भाव ही भय का कारण है। कहा न तु तद द्वितीयम अस्ति, कहा वो जो आत्मदेव हैं, परम सत्य हैं, ब्रह्म तत्व है, उसका प्रतियोगी कोई नहीं है, उसका द्वितीय कोई है ही नहीं। एकमेव अद्वितीयम, वो तो एक और अद्वितीय है। यत्र तु अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत, उस तत्वदर्शी ज्ञानी के लिए सब कुछ आत्मा ही हो जाता है। भाष्यकार अंत में अंतिम लाइन लिखते हैं, विचक्षणैः निपुणतर वस्तुदर्शिभिः पंडितैः इत्यर्थः। जो पंडित हैं, जो विचक्षण हैं, यानी निपुण हैं, किसके? वस्तु के दर्शन में। वस्तु क्या है? आत्मा ही वस्तु है, आत्मा ही तत्व है। जो तत्वदर्शी विद्वान श्रुतियों के अनुसार इस ग्राह्य ग्राहक भाव के असत्ता को देखने में समर्थ हैं, वो उन्हीं को कहा पंडित। क्योंकि गीता जी में भी ये शब्द आता है पंडित। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शून्य चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिना। पंडित कौन है? जो समदर्शी होता है, जो सब में एक तत्व का पसारा देखता है। अनेकता जिसके लिए मिथ्या है, वो अधिष्ठान ही सत्य है। जिसने द्वैत दृश्य प्रपंच का मिथ्यात्व देख लिया, वही पंडित है, वही विचक्षण है, वही तत्वदर्शी है। इस प्रकार से कहा कि देखो, जैसे गंधर्व नगर के दृश्य विलीन हो जाते हैं और दिखते समय स्वप्न के दृश्य या गंधर्व नगर के दृश्य बहुत सच्चे सच्चे लगते हैं, इसी का तरह से जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो भोग काल में अत्यंत सच्ची लगती हैं। चाहे सुख का भोग हो, चाहे दुख का भोग हो, लगता है ये सिर्फ बैठ गई, अब जाएगी।
दुख की और सुख की लगता है तो लगता है न जाए, लेकिन जाएंगी दोनों। दिस टू विल पास अवे। लेकिन वो सुख दुख दे करके जीवन की परिस्थितियां जो भोग काल में अत्यंत सच्ची लगती हैं, वो जने कहाँ विलीन हो जाती हैं। गुरु जी कहते हैं वही देखो, अगर वेदांत सत्य है, जो सत्य है ही, भले हम उसको स्वीकार कर पाए या ना कर पाए, तो उसकी दृष्टि में देखेंगे कहीं तो क्या होगा। ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, ये हिरण्यगर्भ है, देखिए प्राण इति प्राणविदा, हिरण्यगर्भ को कह दिया कल्पना ही। जो हिरण्यगर्भ है, यहाँ की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, हम लोगों के शरीर हैं सब विकल्पना मात्र की। जिस समय हैं बहुत सच्चे सच्चे लग रहे हैं, लेकिन ये सब जो है ऐसा विलीन होंगे कि कहाँ गए कुछ पता ही नहीं लगेगा। क्यों पता नहीं लगेगा? क्योंकि इनकी उत्पत्ति का मूल कारण भाव है। और भाव क्या गलत भाव है? एक भाव के कारण ही जो कामना हुई गहरी, उसके कारण ये शरीर मिल गया, और वो कामना पर्यंत, प्रारब्ध पर्यंत चलेगा और फिर नष्ट हो जाएगा, फिर अगले भाव। इसलिए बार बार असल में देहांतर नहीं, ये भावांतर होता है, भावांतर होता है। हम लोग कर्म को कई बार बहुत महत्व देते हैं, लेकिन असल में भाव के कारण भावांतर से देहांतर हो जाता है। उसके मूल में, देहांतर के मूल में भी भावांतर ही है। कैसे का देखो, जड़ भरत जो थे उनका कर्म बहुत शुद्ध था, मुनि थे, ऋषि थे, जंगल में रहते थे, साधना परक उनका जीवन था, नियमित दिनचर्या थी। लेकिन एक हिरण के प्रति जो आसक्ति का भाव आया, उस भाव इतना प्रगाढ़ हो गया कि अगले जन्म में वो भाव ही उनके हिरण योनि में जाने का कारण बन गया। भावांतर से ही देहांतर हो गया। उसके कर्म तो उनके बहुत अच्छे थे, लेकिन भाव इतना गहरा हो गया कि वो भाव उनको हिरण की देह में लेकर के गया। तो असल में कर्म के भी पीछे भाव ही, भाव बड़ा महत्व। इसलिए भाव की शुद्धि, भाव की सत्यता हमने कल चर्चा की थी कि देखिए विदेशों में बाह्य चमक दमक और ग्लैमर को बड़ा महत्व दिया गया, और हमारे यहाँ मन मैला और तन को धोए ये रही कि देखो, सड़क धोने से और बिल्डिंग धोने से जीवन का परम और चरम लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। मन को धो, मन का निर्मलीकरण करो, मन का शुद्धिकरण करो, मन का पवित्रीकरण करो, जीवन को ऐसा बनाओ जिससे कि अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो, और उसके माध्यम से फिर जिज्ञासा हो सत्य की, और उस सत्य के बोध में प्रतिष्ठा हो। भारतीय चिंतन तो यही रहा कि अंतर का महत्व बाह्य से बहुत ज़्यादा है, बाह्य चमक दमक से अंदर चमकता नहीं है। हो सकता है अंदर गंदा ही हो जाता हो। तो कहा कि देखो, ये जो है भाव, ये तदग्रह हो करके देहांतर का कारण बन जाता है, भावांतर देहांतर का कारण बन जाता है। पुरंजन की कथा में आया कि उसका, पुरंजन राजा का चित्त इतना ज़्यादा पुरंजनी में आसक्त था, स्त्री चित्त होने के कारण अगले जन्म में वो वैदर्भी के रूप में पैदा हुआ, स्त्री ही बन करके। भावांतर देहांतर का कारण बन गया, इतना अधिक स्त्री चित्त हो गया, आसक्ति हो गई कि अगले जन्म में उसको शरीर भी वैदर्भी स्त्री का मिला। कहा इसलिए देखो, भाव का बड़ा महत्व है, और जो सत्य का बोध है उधर चलने का महत्व है। अंततः क्या है कि जो संकल्प है, भाव है, वही क्रिया का भी कारण बन जाता है, और वही भूत का भी कारण बन जाता है। पंचभूत को एक में जुटा के वही भाव हमें शरीर दे देता है।
कहा ये जितने विविधताएं हैं, विकल्पनाएं हैं, ये सब सर्प स्थानीय हैं। भाष्यकार ने भाष्य लिखने के बाद इस 31वीं कारिका पे एक व्यास जी का, व्यास स्मृति का एक श्लोक उद्धृत किया। श्लोक लिखने के बाद कहते हैं इति व्यास स्मृति, बड़ा अच्छा श्लोक है, वैराग्य उत्पादक श्लोक है। क्या कहते हैं? तमः श्वभ्र निभम दृष्टम वर्ष बुद्बुद सन्निभम नाश प्रायम सुखाधीनम नाशोत्तरम अभावगम। 5 बातें इस श्लोक में बताई। क्या कहते हैं? तमः श्वभ्र निभम दृष्टम। शुभ्र का मतलब होता है गड्ढा। कहा यह जगत कैसा है? ये एक अंधेरे गहरे गड्ढे के समान है, अंधकूप के समान है। तमः श्वभ्र निभम दृष्टम, अंधेरे गहरे गड्ढे के समान है, जिसको कहें अंधकूप के समान है। ये जगत गहरा अंधेरा गड्ढा है। इसमें से जब तक कोई ज्ञान के प्रकाश से भरा हुआ सद्गुरु मिलेगा नहीं तो पकड़ के हाथ निकालेगा नहीं तो निकला नहीं जा सकता। ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, इसमें बहुत मत समझना कि जिन्हें क्या मिल जाएगा ना। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जेहि परलोक समारा। इसमें सदशास्त्र और सद्गुरु वही शरण है, भगवान ही शरण है। कहा तमः श्वभ्र निभम दृष्टम। एक तो ये बात कही कि जगत अंधकूप के समान है, गहरा अंधेरा गड्ढा है। और फिर दूसरी बात कही वर्ष बुद्बुद सन्निभम। ये जैसे बरसात में बुद्बुद बुलबुले हों, इस प्रकार से ये क्षणस्थायी ही है। देखते देखते ही ये जीवन कहाँ विलीन हो जाएगा कुछ समझ में ही नहीं आएगा। जिन्हें कहाँ कितने लोग विलीन हो गए, हम भी ऐसे ही। ये वर्ष बुद्बुद सब बरसात के बुलबुलों की तरह ये जगत क्षणस्थायी है। क्षण भर में ही उत्पन्न होता है, क्षण भर में ही लीन हो जाता है। भरत जी ने कहा राम जी के बिना ये जो संपत्ति और प्रभुत्व है, ऐश्वर्य और तमाम लग्जूरियस लाइफ है, जाए रही पाई बिनु पाई। अगर उस भगवान को नहीं पाया तो इसको पाने से तो समझ लो पाया ही नहीं कुछ। जाए रही पाई बिनु पाई। नचिकेता ने कहा यमराज से, जब उसने कहा ये ले लो, रथ ले लो, घोड़े ले लो, ये ले लो, महल ले लो, ऐसे तमाम जो है अप्सराएं ले लो, तो उसने कहा कि देखिए ये अपि जीवितम सर्वम अल्पमेव। ये सब तो अल्प हैं, अल्पमेव। जब तक मैं जीवित रहूंगा तभी तक के लिए है। मैं तो उस शाश्वत अमरत्व की बात, आत्मबोध को ही जानना चाहता हूँ। मैं आत्म तत्व के अलावा, उसके ज्ञान के अलावा कुछ नहीं चाहता हूँ। ये सब आप अपने पास रखिए। कहा ये वर्ष, दूसरी बात ये है। तीसरी बात क्या कही? नाश प्रायम। ये जगत जो है ये मत समझना कि अविनाशी है। अरे ये नष्टप्राय है, नाश प्रायम। अभी अभी जल्दी ही ये नष्ट होने वाला है, पता नहीं चलेगा कहाँ गया। नाश प्रायम है। फिर कहा सुखाधीनम। गुरु जी कहते अब ये ऐसी बात कह दी जिससे हम लोग बहुत परेशान होंगे। उन्होंने कहा देखो सुख से हीन है ये, सुख सुखाधीनम। यहाँ सुख उख नहीं है, सुखहीन है। वही गीता वाली बात कह दी, नाश प्रायम सुखाधीनम। गीता में भी कहा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। वहाँ भगवान ने एक रास्ता भी बता दिया कि अगर ये है भी ऐसा कि नाश प्रायम सुखाधीनम है या अनित्यम असुखम है तो करना क्या है? तो उन्होंने कहा इमं प्राप्य भजस्व माम। तुम मुझे जानो, अपने आत्मा को जानो, मुझे भजो। तो कहा नाश प्रायम सुखाधीनम। ये नाश प्राय है जगत और सुखहीन है। फिर पांचवी बात क्या कही? नाशोत्तरम अभाव गम। जब नाश इसका हो जाता है तो उसके उत्तर काल में, यानी नाश होने के बाद,
अभावगम, ये इस प्रकार से अभाव को प्राप्त हो जाता है कि कहीं ढूंढे ही नहीं मिलता। अभाव में लीन, क्योंकि अभाव से आया था तो अभाव में चला जाता है। भाव से, आत्मा के अलावा तो भाव किसी का है ना। सतो विद्यते भाव ना भावो विद्य, अगर आत्मा के अलावा कुछ आया है तो अभाव से ही आया है और वो अभाव में ही जाएगा। इसलिए चूंकि ये अभाव से आया और अभाव में चला जाता है, इसलिए नाश होने के बाद ये कहीं ढूंढे ही नहीं मिलता है। नाश उत्तरम अभावगम, अभाव में विलीन हो जाता है। अगर कहीं घड़े की तरह मिट्टी से आया होता, और मिट्टी में तो कम से कम मिट्टी तो दिखती, लेकिन ये तो अभाव से आया, असत है। अभाव से आया तो कहां ढूंढे मिलेगा, अभाव में चला गया। गुरु जी कहते थे कि देखो बचपन तुम्हारा कहाँ चला गया, कहीं ढूंढे नहीं मिलता। और जो लोग उम्रदार हो गए उनकी जवानी कहाँ चली गई, ढूंढे नहीं। ऐसे ही बुढ़ापा कहाँ चला जाएगा, ढूंढे नहीं मिलेगा, कहीं नहीं ढूंढे मिलेगा। हमारे पुरखे कहाँ गए, कहीं ढूंढे नहीं मिलता। अभाव से आया, अभाव में गया। कहा जगत के प्रति वेदांत की यही दृष्टि है। 32वीं कारिका में क्या कहते हैं, न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता। कहते हैं देखो जीव की 4 स्थितियां मानी जाती हैं। 4 स्थितियां क्या हैं? कहा एक तो बद्ध स्थिति है जीव की, और एक साधक की स्थिति है, एक मुमुक्षु की स्थिति है, और फिर एक जब वो मुक्त हो गया, मुक्त की स्थिति है, मुक्त होकर के अपने ब्रह्म स्वरूप को उपलब्ध हो गया। कहा कि ये जो जीव की 4 स्थितियां हैं जो मानी जाती हैं, असल में तो जीव ही एक मान्यता है, तो फिर स्थितियां भी मान्यता है, लेकिन मुक्ति की तरफ बढ़ाने के लिए ये साधक मान्यताएं हैं। तो ये क्या स्थितियां हैं? कहा एक तो बद्ध स्थिति है। बद्ध स्थिति का मतलब क्या है? भाष्यकार ने इस पर भाष्य लिखा तो कहा, बताया, बद्धा संसारी जीवन। बद्ध का मतलब है जो बिल्कुल संसार के विषयों को सत्य मान के, उनके भोगों को सत्य मान करके उनमें आसक्ति और आकर्षण से और भय से बंधा हुआ है। ऐसा जगत के अनेक पदार्थों को सत्य मानने वाला, उनसे बंधा हुआ जो संसारी जीव है, उसको कहते हैं बद्ध। ये पहली स्थिति है, शुरुआत की स्थिति बद्ध। संसारी जीव जो है वो बद्ध है। फिर दूसरी स्थिति जीव की क्या है? साधक। अब वो थोड़ा उसको आपातत ज्ञान हुआ, कहीं शास्त्र से कुछ ज्ञान हुआ, कहीं गुरु से कुछ सुना, तो क्या हुआ कि उसको लगा कि नहीं, जीवन का लक्ष्य तो मुक्ति है, मोक्ष है, और मोक्ष के लिए साधना की भी आवश्यकता है, कुछ साधन करने की आवश्यकता है। और फिर उसने थोड़ा थोड़ा कुछ साधन करना शुरू किया। तब उसी जीव का नाम अब बद्ध न हो करके साधक हो गया, जो मोक्ष के लिए साधना रत है। भाष्यकार ने कहा साधक साधनवान, जो साधनवान है, साधना रत है। और किस लिए साधना रत है? इंडस्ट्री लगाने के लिए नहीं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। साधनवान मोक्षस्य, जो मोक्ष के लिए साधना रत है। साधनवान मोक्षस्य, जो जीव मोक्ष के लिए साधनारत है, उसका नाम हुआ साधक। फिर कहा मुमुक्षु, जिसके अंदर मोक्ष की गहरी इच्छा हो गई, इस बंधन से, जगत के बंधन से, शरीर के बंधन से, द्वैत के बंधन से, ग्राह्य ग्राहक भाव के बंधन से छूटने की गहरी इच्छा हो गई, उस जीव का नाम हो गया मुमुक्षु, यानी मोक्ष की गहरी इच्छा है। मुमुक्षु मोचनार्थी, भाष्य में मोचन का अर्थ है मुक्त होने का गहरी
इच्छा है। कहा वो मोक्ष है, ये तीसरी स्थिति है जीव की। और फिर कहा चौथी और अंतिम स्थिति क्या है? मुक्तः, मुक्तः विमुक्त बंधा, जिसके सारे बंधन टूट गए, छूट गए। विमुक्त बंधा जो हो गया वो हो गया मुक्त। तो इस तरह से जीव की 4 स्थितियां यहां बताई, बद्ध, साधक, मुमुक्ष और मुक्त। ये तो 4 स्थितियां शास्त्र में बताते हैं। और फिर श्लोक की पहली अर्धाली में क्या कहा? न निरोधो न चोत्पत्ति है। निरोध का मतलब क्या है? प्रलय, इस सृष्टि का प्रलय। और उत्पत्ति का मतलब है इस सृष्टि का जनन, उत्पत्ति, मैनिफेस्टेशन, उत्पन्न होना सृष्टि का। निरोध का मतलब प्रलय होना। अब ये जीव और जगत, जगत की तो उत्पत्ति होगी और प्रलय होगा, और जीव की ये 4 स्थितियां बता दी। भाष्यकार कहते हैं कि कारिका, पहली कारिका से 31 कारिका तक जो कुछ भी कारिकाकार ने बताया है उसके उपसंहार के लिए ये श्लोक लिखा है 32वां। कहते हैं कि 31 कारिका तक क्या बताया गौड़पादाचार्य जी ने कि देखो, इस बुद्धि में जब ये द्वैत प्रपंच वितथ है, यानी यथार्थ नहीं है, असत है, ये बैठ जाएगा। बुद्धि ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि बन जाएगी कि जो द्वैत प्रपंच है वो यथार्थ नहीं है, वितथ है। तब उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा कि एक आत्मा ही सत है। जब सारा द्वैत प्रपंच वितथ है ये समझ में आ गया, तब उसका नेचुरल आउटकम क्या होगा कि जब सारा द्वैत प्रपंच वितथ है, असत है, सत्तावान नहीं है, तो सत्तावान क्या है? एक आत्मा ही सत है, ऐसा निष्कर्ष हो जाएगा। और ये भी बुद्धि में स्थित हो जाएगा कि जितना भी लौकिक और वैदिक व्यवहार है वो सब आविद्यक है। सर्वोऽयं लौकिको वैदिकश्च व्यवहारे अविद्या विषय एव इति, ये सब अविद्या के कारण। अब जब सब अविद्या के ही कारण है तो प्रलय किसका होगा? तुमने तो जान ही लिया कि वो झूठ था। तो जब जान लिया कि वो झूठ है तो वो झूठ जो है उसका क्या प्रलय? मृग जल का क्या प्रलय होगा और नीलिमा का क्या प्रलय होगा? उसको तो ये जान लेना कि ये झूठ है, यही तो उसका निरोध है। असल में जगत का वास्तविक निरोध कहीं है ही नहीं, और ये भी जान लेगा कि इसकी वास्तविक उत्पत्ति भी कहीं नहीं है। प्रतीति की कहीं कोई उत्पत्ति होती है और कहीं उसका निरोध होता है। कहा न निरोधो न चोत्पत्ति, जगत की न कहीं निरोध है और न कहीं उत्पत्ति है। और जीव क्या कभी बद्ध हुआ? कहा यह भी सब कल्पना है। न जीव ही जब कल्पना है, जीवम कल्पयते पूर्वम, तो जीव की स्थितियां कहां से सत्य हो जाएंगी? अरे जीव ही जो है एक कल्पना है, इसलिए जीव न बद्ध है, न साधक है, न मुमुक्ष है, न मुक्त है। ये देख लेना, यही परमार्थ सत्य है। इति एषा परमार्थता। न जगत की कहीं उत्पत्ति है, न जगत का कहीं प्रलय है, न जीव की कहीं उत्पत्ति है, न जीव बद्ध है, न जीव साधक है, न जीव मुमुक्ष है, न जीव मुक्त है। अरे जीव तो है ही नहीं और जगत भी कहीं है ही नहीं, वो तो असत है। द्वैत प्रपंच तो वितथ है और एक आत्मा ही परमार्थतः सत है। इस बात को जान लेना, इस बोध में प्रतिष्ठित हो जाना, इति ऐसा परमार्थता, यही परमार्थ सत्य है, यही तत्व की श्रुति दृष्टि है, यही सत्य दृष्टि है सत्य के प्रति। कहते हैं सारी श्रुतियां यही कहती हैं। कहा उत्पत्ति प्रलयोः अभावात् बुद्ध आदयो न सन्ति इति एषा परमार्थता। जब उत्पत्ति और प्रलय ही नहीं है तो इनके बीच में होने वाले जो विकार हैं
वो सत्य कैसे होंगे? जब उत्पत्ति ही नहीं तो बंधेगा काहे में और छूटेंगे किस चीज से? ये जो विकार हैं ये भी मिथ्या ही हैं। जब मूल विकार उत्पत्ति ही मिथ्या है तो काहे का प्रलय? जब उत्पत्ति ही नहीं हुई फिर प्रलय काहे का होगा? फिर बंधन काहे का होगा? मुक्ति काहे की होगी? कहा इत्येषा, यह जान लेना, देख लेना, समझ लेना, बुद्धि में दृढ़ निश्चय हो जाना, यही तो परमार्थ सत्य है। इति एषा परमार्थता। कहते हैं उत्पत्ति और प्रलय का, पूर्व पक्ष कहता है फिर उत्पत्ति और प्रलय का अभाव कैसे है? भाष्यकार लिखते हैं द्वैतस्य असत्वात्। देखो, क्योंकि द्वैत की तो सत्ता ही नहीं है, द्वैत का अस्तित्व ही नहीं है। और फिर कई सारे वेदांत के, श्रुति के प्रमाण देते हैं। कहते हैं यत्र ही द्वैतम इव भवति, जहां द्वैत जैसा हो जाता है, द्वैतम इव जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। अज्ञान के कारण वो सत्य लगता है, क्योंकि अधिष्ठान आत्मदेव, अधिष्ठान राम जी बैठे हुए हैं, इसलिए जगत सच्चा लगता है। लेकिन ये द्वैतम इव भवति, या यह नाना इव पश्यति, जो यहाँ नानात्व देखता है वहां था मृत्यु समृत्युं गच्छति। कहा आत्मा एव इदम सर्वम, श्रुति कहती सब कुछ आत्मा ही है, ब्रह्म एव इदम सर्वम, सब कुछ ब्रह्म ही है, एकम एव अद्वितीयम, वह एक परम तत्व ही है और वो अद्वितीय है। इदम सर्वम यद अयम आत्मा, यह सब कुछ आत्मा ही है। इत्यादि नाना श्रुतिभ्यः द्वैतस्य असत्वम सिद्धम। कहते हैं भाष्यकार कि इस प्रकार मूल प्रमाण जो श्रुति है, जो परम प्रमाण है, वो कहती है कि ये सब नानात्व, इसका अस्तित्व ही नहीं है, इसका अस्तित्व ही असिद्ध है। कहते हैं कैसे? जैसे अब की बार सर्परज्जु नहीं कहा, कहा शश विषाण आदि, जैसे खरगोश के सींग हो। क्यों? खरगोश के सींग जो है उत्पन्न ही नहीं हुए तो वो टूटेंगे कैसे? गाय बैल के तो उत्पन्न होते हैं तो कभी टूट भी जाते हैं। शश विषाण ही, खरगोश के सींग जब उत्पन्न ही नहीं हुए तो वो जो है उनका प्रलय कैसे होगा, नाश कैसे होगा, और बीच की स्थितियां भी कैसे होंगी। कहते हैं इसी प्रकार से जो अद्वैत है उसमें भी वास्तव में न कोई उत्पत्ति होती है और न कोई प्रलय होता है। आत्मदेव तो जैसे के तैसे बने रहते हैं, रज्जू जैसी की तैसी बनी रहती है। वो नहीं जानती कि हम में किसी ने सांप देख लिया है, कि हम में माला भूछिद्र देख लिया है, डंडा देख लिया है और उससे डर भी रहे हैं या उससे खुश हो रहे हैं। सर्प रज्जू हो या नहीं मालूम। वैसे ही आत्मदेव में न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मोक्षुर न वैमुक्तः इत्येषा परमार्थता। यही परमार्थ सत्य है। 32वीं कारिका में बहुत लंबा भाष्य लिखा है भाष्यकार ने। हम अगली कक्षाओं में थोड़ी इसकी चर्चा और करेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि